हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। अगर स्टैंडर्ड 12 के स्टेटिस्टिक की हम बात करें तो अब तक हमने सीखा है एक्सरसाइज में सेक्शन ए तक, मतलब कि एमसीक्यू तक। आज हम सीखने वाले हैं सेक्शन बी, और इस सेक्शन बी की अगर बात करें तो इसमें है हमें वन सेंटेंस में आंसर लिखने हैं। देखो क्या लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। क्लियर। और ये 1 मार्क में आने वाला है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें से एक एमसीक्यू आएगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नाउ देखते हैं तो क्या है हमारे पास 18 जो क्वेश्चन है उसके आंसर क्या होंगे। फर्स्ट, व्हाट इज अ प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव क्या होता है? तो देखो बहुत ही सिंपल है। अ रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी इन द करंट ईयर विद द प्राइस इन द बेस ईयर मीन्स प्राइस रिलेटिव। रेशियो किसके साथ? तो करंट ईयर की जो प्राइस है उसका रेशियो बेस ईयर की प्राइस के साथ, उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइस रिलेटिव बोलेंगे। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा इंडेक्स का फॉर्मूला है P1 डिवाइड बाई P0 इंटू 100, इसमें से 100 हटा दो, सिर्फ बचेगा क्या? P1 डिवाइड बाई P0 जो बचा ना, वही हमारा क्या हो गया? प्राइस रिलेटिव हो गया। आई होप कि ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इन विच मेथड is more suitable to compare the change in the variable at two different time periods। कौन सी मेथड है जो ज्यादा सुटेबल है डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए? तो देखो आंसर क्या रहेगा? अ मेथड ऑफ रेशियो। रेशियो की जो मेथड है वो ज्यादा सुटेबल है। इज मोर सुटेबल टू कंपेयर द चेंज इन द वेरिएबल एट टू डिफरेंट पीरियड्स। इज दैट क्लियर? तो आंसर सिर्फ हमारा रेशियो था, पूरे सेंटेंस में हमें लिखना पड़ेगा तभी उसके मार्क्स मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद थर्ड नंबर, if the quantity index number of an item, क्या पूछा है? quantity index number of an item for certain period is 130, interpret it। देखो ये हर एक क्वेश्चन में हमने किया है, जब भी हमारा आंसर आता था तब। देखो ये जब इंटरप्रेट करने को बोल रहे हैं उस टाइम पे हमें क्या करना है? तो जो हमारा आंसर है उसमें से क्या करेंगे? -100 करेंगे, और जो आंसर है वो प्लस में है तो इंक्रीज हो रहा है उतने से, और अगर माइनस में है तो उतने से डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 100 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। तो ये 30 से इंक्रीज हो रहा है, यही तो इंटरप्रेट करना था, खत्म हो गई बात। तो देखो लिखा है द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ऑफ एन आइटम फॉर द सर्टेन ईयर इज 130। दैट मीन्स जो बेस ईयर है एज कंपेयर टू बेस ईयर 30% इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ एन आइटम। इज दैट क्लियर? तो कितना इंक्रीज होगा? 30% इंक्रीज हो रहा है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। नाउ फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज बेस ईयर। चलो बेस ईयर क्या होता है? वैसे तो इसकी अच्छे से डेफिनेशन हमने पहले सीखी है, फिर से एक बार। व्हेन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल फॉर अ करंट पीरियड इज पेड विद द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विद अ फिक्स पीरियड। अब क्या होता है, जो हमारे करंट ईयर के जो वैल्यू है उसको हम कंपेयर किसके साथ करते हैं? फिक्स पीरियड के साथ करते हैं। तो ये जो फिक्स पीरियड होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस ईयर। इसलिए लिखा देन दिस फिक्स पीरियड इज कॉल्ड अ बेस ईयर। इज इट क्लियर? आई होप कि क्लियर हो गया। इसको हमने पहले भी एक लेक्चर में लिया था ये डेफिनेशन को। नेक्स्ट, राइट द फॉर्मूला फॉर द कन्वर्जन ऑफ चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। मतलब हमें फाइंड क्या करना है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। तो कुछ ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा, करंट ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल्स टू करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई विद फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर डिवाइड बाय 100। क्लियर? तो ये था हमारा फॉर्मूला, तो ये याद रख लेना, और सब में भी हमने प्रैक्टिकल में भी किया है, इसलिए ज्यादा वेट नहीं देते। आगे नेक्स्ट, डिफाइन द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन है, ये भी हमने पहले सीख लिया है, फिर से एक बार। द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एसोसिएटेड विद एनी आइटम फॉर द करंट पीरियड। फर्स्ट जो लेक्चर था ना उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, एक बार वो देख लेना। period compared to its value in the fixed period is called an index number। इंडेक्स नंबर किसको बोलेंगे? कि जो हमारे परसेंटेज चेंज होता है, हमारी जो वैल्यू है उसमें किसके कंपैरिजन में? करंट ईयर की कंपैरिजन करते हैं हम फिक्स पीरियड के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंडेक्स नंबर बोलेंगे। आई होप कि ये क्लियर हो गया। नाउ इसके बाद 7 नंबर पॉइंट हमारा क्या है? तो 7 नंबर में बोला है डिफाइंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या है ये बताना है आपको। तो देखो, द नंबर शोइंग द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब देखो क्या है, पहले भी ऐसा था, जैसे इंडेक्स नंबर का डेफिनेशन है ना वैसे डेफिनेशन, कुछ कुछ वर्ड आपको जो है ना वो चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे बोल दिया इंडेक्स नंबर शोइंग परसेंटेज रिलेटिव चेंज इन, किसके अंदर चेंज करना है? कॉस्ट ऑफ लिविंग of people of a certain section of a society in the current year
एज कंपेयर टू बेस ईयर, ये सारी चीज तो वही है जो इंडेक्स की डेफिनेशन में था, इज कॉल्ड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। वर्ड कौन सा आना चाहिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ पीपल। डन, तो ये याद रखना, ये हो गई हमारी डेफिनेशन। ये अच्छे से लिख लेना आप लोग पोज करके, तो क्या होगा इन फ्यूचर आपको काम में आएगा। नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज वेट। वेट क्या है भाई, अब तो देखो द नंबर एसोसिएटेड विथ आइटम इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। क्या बात हुई, इम्पोर्टेंस इज कॉल्ड वेट। जो हमारे साथ हमारी जो आइटम है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसको जो इम्पोर्टेंस दिया गया, जो नंबर दिए गए, उसको हम क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे। इज इट क्लियर। देन आफ्टर 9 नंबर क्या है, व्हाट इज इम्प्लीसिट वेट। वेट तो ठीक है, मैंने आपको बताया था जब वेट के बारे में बता रहे थे तब कि इम्प्लीसिट वेट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। द वेट विच इज डिटरमाइंड एज पर द नंबर ऑफ वेराइटीज। याद रखना कि इसके ऊपर नंबर ऑफ वेराइटीज और डिफरेंट आइटम सिलेक्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड इम्प्लीसिट वेट। इम्प्लीसिट वेट के लिए क्या याद रखना है, नंबर ऑफ वेराइटीज। हमारे पास कितनी अलग अलग वेराइटीज है, उस हिसाब से हम जो वेट देने वाले हैं उसको इम्प्लीसिट वेट बोलते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट उसके बाद 10 नंबर में बोला है नेम द इम्पोर्टेंट बेसिक टेस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। देखो यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर के टेस्ट है उसके नाम देना है आप लोगों को, ये अब तक कभी डिस्कस नहीं है किया है, पर याद रख लो टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ये चीज आप जब बीकॉम में आओगे तब आप लोगों को डिटेल में सीखना है, इसके प्रैक्टिकल सम भी सीखने हैं। अभी के लिए हमारे सिलेबस में नहीं है, पर ये 1 मार्क में ये पूछ सकते हैं। जैसे याद रख लो टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड दूसरा है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। क्या होता है वो जब बीकॉम में आएंगे तब सीखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट, what is chain based index number? An index number obtained by comparing the current period with the recent past period। देखो दो चीज को तो कंपेयर करना ही है। करंट पीरियड को अगर बेस या फिक्स के साथ करते तो फिक्स हो गया, बट अगर रिसेंट पास्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो इज कॉल्ड अ चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। इसको क्या बोलेंगे, चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। इसका फॉर्मूला था वो यहाँ पे सेटिंग नहीं हुआ इसलिए नहीं लिखा है, बट आप लिख देना। क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ प्रीसीडिंग ईयर मल्टीप्लाई विथ 100। ये हमारा फॉर्मूला है, ये लिख देना। नेक्स्ट, तो जब भी आपको 1 मार्क में पूछे तो डेफिनेशन लिख देने की और फॉर्मूला लिख देने का। उसके बाद 12 नंबर जो है वो है द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ ऑयल इज ₹500। देखो ये मैं ब्लैक में इसलिए रखा था ताकि आपको पता चले ये रुपीज है। यहाँ पे देखो ₹500 है। स्टेट वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, एंड इफ फॉल्स देन करेक्ट एंड रीराइट इट। अगर गलत है तो फिर से उसको करेक्ट करके लिखना है। अब देखो याद करो जब इंडेक्स के बारे में सिखाना था ना तब मैंने आपको बताया था इंडेक्स जो है ना वो यूनिट फ्री है। अगर यूनिट फ्री है तो यहाँ पे रुपीज क्यों लिखा भाई, समझ में आया, मतलब ये रुपीज नहीं आएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ ऑयल इज ₹500, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं सिर्फ रुपीज को हटा दो। देखो द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ ऑयल इज 500, बस खत्म हो गई बात। जब भी इंडेक्स की बात करते हैं तो कोई भी यूनिट लगता नहीं है। क्लियर, आई होप कि ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट 13 नंबर, which index number is used to find the rate of inflation। ये भी आगे नहीं आया है, आज समझ लेना। write the formula to find the rate of inflation। अब देखो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, तो देखो यहाँ पे रहा तो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। याद रखना कौन सा, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर इज यूज टू फाइंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड इट्स फॉर्मूला इज फॉलोज। तो ये फॉर्मूला ऊपर है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर, पहले क्या करने का, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर करंट ईयर का, उसमें से माइनस करने का क्या, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर या तो फिर प्रीसीडिंग ईयर। करंट ईयर का जो इंडेक्स है उसमें से प्रीसीडिंग ईयर का माइनस करो और डिवाइड करना है आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर और फिर मल्टीप्लाई 100 से करना है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का जो आपकी बुक में पोर्शन है उसमें भी मिल जाएगा और यहाँ पे भी आप पोज करके लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 14 number, which index number is used in India to find the rate of dearness allowance। अब dearness allowance क्या होता है, इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं मोंगवारी भत्ता। मतलब जब भी आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो क्या होता है वो एवरी टाइम एवरी ईयर आपकी जो सैलरी वो इंक्रीज करेगी। तो वो इंक्रीज कौन से बेसिस पे करेगी, तो भाई मार्केट में इन्फ्लेशन कितना चल रहा है उसके बेसिस पे। तो वो जो एक्स्ट्रा चीज मिलती है
उसको बोलते हैं हम डीएनएस अलाउंसेस। आई होप कि ये क्लियर है। अब उसके लिए कौन सा इंडेक्स यूज करेंगे, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, क्योंकि उस बंदे को अगर इस सोशल लाइफ में जिंदा रहना है तो क्या चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, उसका जिंदा रहने का कॉस्ट कितना रहता है वो, इसलिए हमको क्या यूज करते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज यूज्ड इन इंडिया टू फाइंड द रेट ऑफ डीएनएस अलाउंसेस। आई होप कि ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट 15, स्टेट द मेन डिफरेंस बिटवीन फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड। फिक्स बेस इंडेक्स से और चेन बेस इंडेक्स से दोनों में बेसिक डिफरेंट क्या है, तो सिंपल डिफरेंस ये है, फिक्स बेस में हमारा बेस सेम रहेगा हर एक के लिए और चेन बेस में फ्लक्चुएट होता रहेगा, यही चीज यहाँ पे लिखी है। तो देखो, द मेन डिफरेंस बिटवीन फिक्स बेस मेथड एंड चेन बेस मेथड इज दैट इन फिक्स बेस मेथड द बेस ईयर रिमेन कांस्टेंट throughout the period of the comparison, while in chain based index number at any given time the preceding year is taken as the base year। इसका मतलब ये क्या होता रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा, जबकि फिक्स में क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो ये सिंपल आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट 16 नंबर, इन विच मेथड डज द बेस ईयर चेंज ईच ईयर। बोलो लो, आपका बेस ईयर कब चेंज होता है, इतना इजी क्वेश्चन पता है आप लोगों को, कौन सी मेथड होती है, वो चेन बेस मेथड होगा। नेक्स्ट उसके बाद 17, विच इज द अप्रोप्रिएट एवरेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। हमें इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करना है तो कौन सी मेथड बहुत ही अप्रोप्रिएट है, तो याद रखना द वेटेज एवरेज मेथड, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, अप्रोप्रिएट है, तो ये याद रख लेना। अब लास्ट पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन हमारा 18 नंबर का, हाउ शुड बी द बेस ईयर इन द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। हमारा जो इंडेक्स नंबर का बेस ईयर है वो कैसा होना चाहिए, तो देखो क्या होना चाहिए, द बेस ईयर इन द कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर शुड बी स्टैंडर्ड और नॉर्मल, फ्री फ्रॉम नेचुरल क्लाइमेटीज एंड एबनॉर्मल मैन मेड इवेंट्स। बराबर, क्या क्या चीजें याद रखनी है, एक तो स्टैंडर्ड होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम नेचुरल क्लाइमेटीज, मतलब जैसे कि ये कोरोना आ गया, अब इसको आप बेस ईयर के लिए लोगे मतलब 2020 को, तो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होगा। एबनॉर्मल मैन मेड में भी कुछ हो सकता है, जैसे कि वॉर हो गया, वैसे कोरोना को भी मैन मेड में ले सकते हो क्योंकि ये वायरस बनाया गया है। इज इट क्लियर, तो ऐसे करके आप किसको आंसर देना है। आई होप कि आपको 18 के 18 क्वेश्चन हो गए हैं। एक बार फिर से देख के आपको क्या करना है, पूरा का पूरा लिख लेना है, और फिर भी कुछ भी डाउट रहता है आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके आपके दूसरे फ्रेंड को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सके। और हाँ, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।